नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तर। देखिए, शेयर बाजार में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने फरवरी साल 2026 की अपने इंडेक्स समीक्षा जारी की है। इस समीक्षा में MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में आदित्य बिरला कैपिटल, L&T फाइनेंस को शामिल किया है। वहीं IRCTC को इस इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है। साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कई बदलाव किए गए हैं। अब समझते हैं कि ये खबर इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर MSCI क्या है। MSCI दुनिया की प्रमुख इंडेक्स बनाने वाली संस्था है। इसके इंडेक्स को दुनिया भर के बड़े फंड मैनेजर्स पेश फंड, ETF और पैसिव फंड में इस्तेमाल करते हैं। जब कोई कंपनी MSCI के किसी प्रमुख इंडेक्स में शामिल होती है तो उस कंपनी में विदेशी निवेशक बढ़ता है। ETF और इंडेक्स फंड को उस शेयर को खरीदना पड़ता है। शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है, बाजार में कंपनी की साख मजबूत होती है और जब किसी कंपनी को इंडेक्स में बाहर किया जाता है तो उस शेयर में बिकवाली का दबाव आता है। इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो से उसे निकालते हैं। यही वजह है कि MSCI की हर तिमाही समीक्षा बाजार के लिए बेहद अहम होती है। इस इंडेक्स में आदित्य बिरला कैपिटल को शामिल किया गया है। ये कैपिटल लोन, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करती है। अनुमान है कि इसमें करीबन $257 मिलियन यानी करीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ सकता है। L&T फाइनेंस को भी MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जगह मिली है। अनुमान है कि इसमें करीबन $238 मिलियन यानी करीबन 1950 करोड़ रुपए का इनफ्लो आ सकता है। L&T फाइनेंस पहले स्मॉल कैप इंडेक्स में थी, लेकिन अब उसे स्टैंडर्ड इंडेक्स में पेश कर दिया गया है, उसमें प्रमोशन मिला है। इसका मतलब है कि कंपनी का मार्केट कैप और फ्री जो इंडेक्स है उसके हिसाब से फिट बैठता है। विदेशी निवेशकों की नजर में इसकी अहमियत बढ़ी है। NBFC सेक्टर में मजबूती का संकेत। ये बदलाव शेयर के लिए मध्यम अवधि में पॉजिटिव माना जा सकता है। MSCI ने IRCTC को स्टैंडर्ड इंडेक्स से बाहर कर दिया है। अनुमान है कि इसमें करीबन $142 मिलियन यानी 1150 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो सकता है। देखिए, जब कोई शेयर इंडेक्स से हटता है तो ETF और इंडेक्स फंड उसे बेच देते हैं। शेयर पर दबाव बनता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कंपनी का बिजनेस खराब हुआ है। कई बार मार्केट कैप, फ्री फ्लोट या फिर अन्य तकनीकी कारणों से भी कंपनियां बाहर हो जाती हैं। इस समीक्षा में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ्री फ्लोट में बदलाव हुआ है, जिससे इंडेक्स में उसका वेट बढ़ा है। अनुमान है कि इसमें करीबन $172 मिलियन का अतिरिक्त इनफ्लो भी हो सकता है। इन सभी बदलावों के बावजूद MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में भारत का कुल वेट 14.1% का स्थिर रहा है। इसका मतलब है कि भारत की वैश्विक बाजार में स्थिति मजबूत हो गई है। विदेशी निवेशकों का भरोसा कायम है। हालांकि कंपनियों की संख्या बढ़ गई है। जहां स्टैंडर्ड इंडेक्स में सकारात्मक बदलाव दिखे, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भारत को झटका लगा है। पहले इस इंडेक्स में 508 भारतीय कंपनियां थी, अब ये संख्या घटकर 480 हो गई है, यानी 28 कंपनियां कम हो गई हैं। निवेशकों को MSCI इंडेक्स में बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी के मूल बिजनेस का फैसला बिल्कुल नहीं है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को कंपनी के फंडामेंटल स्थिति देखनी चाहिए। सिर्फ इंडेक्स बदलाव के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो यही थी आज की खबर। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।